चलो देखते हैं इसमें हम लोग 19th पेज है तुम्हारा, 11th वीडियो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? क्वांटिटी यानी अमाउंट। जैसा कि हम जानते हैं कि कैथोड पे कैटायन जमा होता है और एनोड पे एनायन जमा होता है। तो कितना अमाउंट में जमा होगा वो? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 2 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर, कुछ अमाउंट में तो जमा होगा ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि कितना अमाउंट में जमा होगा कैथोड और एनोड पे कैटायन और एनायन, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल्स जो है ना, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस का। देखो कितना आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल है उसी के थ्रू हम लोग करेंगे। देखो ये तुम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ये पीछे वाला पोर्शन हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज कितना? -1 पढ़े हो। एब्सोल्यूट चार्ज कितना? सब जानते हो, इतना कूलम्ब, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और ये भी जानते हो प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है रिलेटिव, लेकिन कूलम्ब में दोनों पे चार्ज का अमाउंट क्या है? सेम है, सब जानते हो। अब बताओ सोडियम प्लस पे आयन है, ये कितना रिलेटिव चार्ज है? +1 चार्ज है ऑफकोर्स। जैसे प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, सोडियम प्लस पे भी +1 चार्ज है, इसको समझो। यानी प्रोटॉन पे इतना कूलम्ब चार्ज है तो सोडियम प्लस पे भी उतना ही कूलम्ब चार्ज है। Mg+2 आयन पे बताओ कितना रिलेटिव चार्ज है? +2 ऑफकोर्स है। तो कूलम्ब में कितना होगा? 2 × देखो यहाँ पे +1 था, इतना कूलम्ब, तो +2 है तो 2 × इतना कूलम्ब। क्लियर है। एल्युमिनियम +3 पे +3 चार्ज है, एक एल्युमिनियम +3 पे +3 पॉजिटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज। बट अगर इसे हम कूलम्ब में बदलें तो बताओ +1 चार्ज है तो इतना कूलम्ब है, तो भाई +3 चार्ज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। SO4 माइनस पे -2 रिलेटिव चार्ज है, तो कूलम्ब में कितना होगा? 2 × इतना कूलम्ब। क्लियर है ये पोर्शन? ये बेसिक है, ये तुम्हें पहले से मालूम है ना, ये बेसिक चीज़ है। चलो एक मिनट और ये चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कूलम्ब में कितना चार्ज है? इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना कूलम्ब में चार्ज होगा? तो सिंपल है, एक में इतना है तो इतना में निकालना है, 6.022 × 10⁻23 में निकालना है। तो ऑफकोर्स इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। एक में मालूम था, यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम्ब आएगा। तो तुम क्या कहोगे कि इतना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे इतना कूलम्ब चार्ज है, 96500 कूलम्ब चार्ज है। अब बताओ, सबको मालूम है ये जो 6.022 × 10⁻23 है, ये कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर, सब जानते हो। तो क्या कह सकते हो तुम? 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना कूलम्ब चार्ज होगा? भाई 96500 कूलम्ब चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे। अब गौर से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 12th में कि 1 फैराडे कितने के बराबर? तो 1 फैराडे 96500 कूलम्ब के बराबर, ठीक है। यानी 96500 कूलम्ब जो है तुम्हारा, ये 1 फैराडे के इक्विवेलेंट मान लिया गया। यानी इस कूलम्ब वाले क्वांटिटी को, अमाउंट को, इस इतने चार्ज को, इतने कूलम्ब चार्ज को 1 फैराडे बोला गया। ये उसके बराबर है, इसको याद तुम्हें रखना है। तो अब बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे इतना कूलम्ब है, और इतने कूलम्ब को क्या कहते हो तुम? 1 फैराडे। यानी 1 फैराडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे कितना फैराडे चार्ज होगा? 1 फैराडे चार्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये यूनिटरी मेथड है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, रीडिंग मारने से क्लियर हो जाएगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम्ब चार्ज, ठीक है। और इतना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 1 मोल, यानी 1 मोल पे इतना कूलम्ब चार्ज। और इतने कूलम्ब को किसके बराबर माना गया है? 1 फैराडे के बराबर। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उस पर कितने कूलम्ब चार्ज होंगे? तो इतने कूलम्ब होंगे। और कितने फैराडे होंगे भाई? तो 1 फैराडे, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक है, इसका देखो नेक्स्ट वाला पोर्शन। अब बताओ, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया उससे बताओ, एक सोडियम प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सोडियम बनने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम्ब चार्ज है भाई? तो इतना कूलम्ब चार्ज है।
एक सोडियम प्लस पे +1 चार्ज है तो इतना कूलम्ब चार्ज है, यानी जितना कूलम्ब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही कूलम्ब चार्ज सोडियम प्लस पे है। तो बताओ एक सोडियम प्लस आयन को डिपॉजिट करने के लिए कितना कूलम्ब चार्ज चाहिए? इतना कूलम्ब चाहिए, यानी जितना इस पे चार्ज है उतना ही चार्ज हमको इसको डिपॉजिट करवाने के लिए चाहिए। अब एक बात बताओ, Mg2+ कितना पॉजिटिव चार्ज है इस पे? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डिपॉजिट करने के लिए Mg के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्या देख रहे हो, जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन पे है, देख लो। हाँ ये अलग बात है, इसमें प्लस में है इस पे माइनस में है, तब एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा और मैग्नीशियम न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर क्लियर करते हैं बात को। देखो एल्युमिनियम +3 कितना पॉजिटिव चार्ज है इस पे? 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जितना कूलम्ब में चार्ज इस पे है उतना ही कूलम्ब में चार्ज इस पे है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से क्या निकल के आता है? क्या तुम कंक्लूड करोगे? ये कंक्लूड करोगे कि किसी भी आयंस को अगर हमें डिपॉजिट करना है न्यूट्रल के रूप में, न्यूट्रलाइज करके, तो जितना उस पर चार्ज होगा उतना ही कूलम्ब उसको डिपॉजिट करने के लिए चाहिए। जितना उस पर चार्ज होगा उतना ही कूलम्ब चाहिए, उतना ही चार्ज चाहिए। जितना आयन पे चार्ज होगा उतना चार्ज हमें चाहिए उसको डिपॉजिट करने के लिए। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? एनी आयन, कोई भी आयन हो, डिपॉजिटेड बाय चार्ज ऑन इट, यानी कोई भी आयन अगर तुम डिपॉजिट करना चाहते हो उसे कैथोड पे या एनोड पे, तो कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगा हमें? उतने ही चार्ज की जरूरत पड़ेगा जितना चार्ज उस पे उस आयन पे है। लेकिन हाँ साइन उसका अपोजिट होगा। अगर केटायन है यानी पॉजिटिव आयन है तो उसको डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो पॉजिटिव आयन को डिपॉजिट करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए और नेगेटिव आयन को डिपॉजिट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए। बस यही अंतर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में, अमाउंट में इक्वल चार्ज चाहिए। यानी किसी भी आयन पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज हमें चाहिए उसको डिपॉजिट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम इसे समझ गए हो तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस का इसी स्टेटमेंट से बन जाएगा, किसी और स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और यूनिटी मेथड के थ्रू बनेगा। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट बात करते हैं 1 सोडियम प्लस आयन। ध्यान से देखो, ऊपर पढ़ चुके हैं। 1 सोडियम प्लस आयन को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज चाहिए डिपॉजिट करने के लिए। अब 1 सोडियम प्लस था तो हम इसे अगर मान लो 1 मोल सोडियम प्लस ले लेंगे तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 मोल सोडियम प्लस को डिपॉजिट करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने फैराडे चार्ज होता है? 1 फैराडे चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने फैराडे चार्ज होता है? 1 फैराडे। तो क्या सीखते हो यहाँ पे? 1 मोल सोडियम प्लस को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए? 1 फैराडे चार्ज चाहिए, यानी 96500 कूलम्ब चाहिए। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उतना चाहिए। फिर यहाँ से देखो, एक Mg2+ आयन को डिपॉजिट करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? और 2 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ देखो, एक Mg2+ था, हमने अब इसको 1 मोल ले लिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो था 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फाइनली क्या लिखोगे तुम? 1 मोल Mg+2 को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, कितने कूलम्ब चार्ज होंगे? तो 2 फैराडे चार्ज होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना? 2 फैराडे। तो फाइनल क्या है तुम्हारे पास? 1 मोल Mg+2 को डिपॉजिट करने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए? 2 फैराडे चार्ज चाहिए। क्लियर है? चलो इन 2 स्टेटमेंट से क्या देखते हो यहाँ पे? गौर से देखो, 1 मोल था यहाँ भी, 1 मोल यहाँ भी था, यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज था तो 1 फैराडे खर्च हुआ। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज था तो 2 फैराडे खर्च हुआ। यानी अगर 1 मोल आयन को डिपॉजिट करना है, 1 मोल आयन को डिपॉजिट करना है तो कितने फैराडे लगेंगे बताओ? जितना उस पर चार्ज होगा। बताओ इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1, तो 1 फैराडे। इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2, तो 2 फैराडे खर्च होगा अगर 1 मोल लोगे तो। फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? यहाँ से देखो, फाइनल स्टेटमेंट हमारा ये होगा, फाइनल स्टेटमेंट हमारा ये होगा कि कोई भी आयन हो
और अगर 1 मोल हो, वो कितना मोल हो, 1 मोल एनी आयन डिपोजिटेड बाय n फैराडे, कितना फैराडे, n फैराडे। अब एक बात बताओ, 1 मोल एल्युमिनियम +3 है, बताओ इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3, तो कितने फैराडे खर्च होंगे भाई, 3 फैराडे। 1 मोल SO4 माइनस है, कितना नेगेटिव चार्ज है इस पर, 2 नेगेटिव, तो 2 फैराडे खर्च होंगे। तो याद रखो 1 मोल अगर आयन हो, ध्यान से सुनो, इसे रिपीट कर रहे हैं हम, 1 मोल अगर आयन हो तो कितने फैराडे खर्च होंगे उसे डिपॉजिट करने के लिए, जितना उस पर चार्ज होगा, जितना उस पर, बताओ इस आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है n, कितना नेगेटिव चार्ज है n, तो कितना फैराडे खर्च होगा, n फैराडे खर्च होगा। तो जितना चार्ज होगा उतना फैराडे, जितना चार्ज होगा उतना फैराडे, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। बात क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये स्टेटमेंट तुम्हें याद है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, किसी दूसरे स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, किसी दूसरे स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। यूनिटरी मेथड के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये 2 स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, 2 स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डायरेक्ट तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, डायरेक्ट पूछता भी है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। क्लियर है, आईटी हो, नीट हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको हम फॉर्मुलेट भी करेंगे, लास्ट में हम तुम्हें एक फॉर्मूला देंगे, वो याद रखो, इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये स्टेटमेंट याद रखो। क्लियर है, ये स्टेटमेंट याद रखिए, 1 मोल कोई भी आयन हो डिपॉजिटेड बाय कितना फैराडे, जितना उस पर चार्ज होगा उतना फैराडे। क्लियर है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।